हेलो एवरीवन, मैं रोशन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं विजडम नर्सिंग कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। अपन जो आज की क्लास के अंदर जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपके इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। ठीक है, अपन ने एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, ब्रेस्ट वगैरह इन सब के बारे में पूरा डिस्कस कर चुके हैं अपन। अब जो अपन बात करेंगे वो करेंगे आपके इंटरनल जेनिटल ऑर्गन की। जो फीमेल होती है उसके अंदर इंटरनल जेनिटल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, और वन बाय वन करके अपन पर्टिकुलर एक एक क्लास के अंदर क्या करेंगे, हर एक सिस्टम को क्या करेंगे, हर एक ऑर्गन को क्या करेंगे अपन पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज की जो क्लास है उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे आपकी आज का जो टॉपिक है अपने वो है इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। अपन ने बात किया था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो टू टाइप्स का होता है, जिसके अंदर आते हैं, एक तो आते हैं आपके एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन और एक होते हैं आपके इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के अंदर अपन ने पूरा डिस्कस कर चुके हैं अपन मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेस्टिब्यूल्स, पेरिनियम, इन सब के बारे में अपन है वो पूरे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इस क्लास से अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं आपके इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। तो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनको अपन अपनी आंखों से नहीं देख सकते। एक्सटर्नल को अपनी आंखों से अपन देख सकते हैं, वो विजिबल होते हैं, ठीक है, बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन होते हैं वो बॉडी के अंदर की साइड प्रेजेंट होते हैं, उनको अपन देख नहीं सकते, अपनी आंखों से है अपन उनको नहीं देख सकते। तो उनको अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स अपन बोलते हैं। तो फीमेल के अंदर जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के बारे में, फिर अपन वेजाइना के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपन जो बात कर रहे हैं हेडिंग डाल लीजिएगा इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। तो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन फीमेल्स के अंदर क्या क्या होते हैं आपके, एक तो होती है वेजाइना होता है। ठीक है, अपन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जैसे अपन ने एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में सीक्वेंस में पढ़ा था सारी चीजें, तो वैसे ही अपन इस क्लास में भी क्या करेंगे, सीक्वेंस के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के अंदर वेजाइना के बारे में, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देन सेकंड नंबर पे यूट्रस आता है, थर्ड नंबर पे फेलोपियन ट्यूब आती है, और फोर्थ नंबर पे क्या होते हैं, ओवरीज आती है। ठीक है, तो इन चारों के बारे में अपन पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अपन इन चारों का अगर अपन पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे तो क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। तो इन चारों मतलब इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं आपके, वेजाइना आता है, यूट्रस आता है, फेलोपियन ट्यूब आती है, और ओवरीज आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन बात करें, ये हो गया यूट्रस, ये साइडों में क्या हो गई, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, और ये यूट्रस वाला पार्ट हो गया है। देन नीचे की साइड होती है वेजाइना और साइड में होती है ओवेरी। ठीक है, तो अपन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वेजाइना के बारे में, फिर यूट्रस के बारे में, फिर फेलोपियन ट्यूब के बारे में, और फिर बात करेंगे अपन ओवरीज के बारे में। तो ये सारी चीजें अपन वन बाय वन है वो क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन चलते हैं आपका, ये आपका डायग्राम हो गया जिसके अंदर अपन समझ सकते हैं कि ये वेजाइना वाला पार्ट हो गया है। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर पे अपन डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर पे ये यूट्रस वाला पार्ट हो गया है, तो इसको अपन सेकंड नंबर पे डिस्कस करेंगे। थर्ड आपका ये फेलोपियन ट्यूब है, ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है, और आपकी ये क्या है, ओवरीज है। तो फोर्थ नंबर पे अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे वो करेंगे वेजाइना के बारे में, कि वेजाइना क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, पीएच कैसा होता है, इसका एंगल कैसा होता है, लेंथ कैसी होती है, ये सारी चीजें अपन इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर सेकंड अपन बात करेंगे यूट्रस के बारे में, फिर अपन बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब, और फिर ओवरीज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं आपका वो करते हैं वेजाइना। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा वेजाइना। तो वेजाइना क्या होता है, ऑल्सो नोन एज, इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉल्पो भी बोलते हैं। वेजाइना को ऑल्सो नोन एज क्या बोलते हैं, कॉल्पो भी बोलते हैं। कॉल्पो क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर अपने को वेजाइना का विजुअलाइजेशन करना है तो अपन एक टर्म यूज करते हैं कॉल्पोस्कोपी। ठीक है, वेजाइना को अगर अपने को देखना है, उसका विजुअलाइजेशन करना है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉल्पोस्कोपी। तो ये जो कॉल्पो वर्ड है इसका आगे चल के अपन मीनिंग देखेंगे कॉल्पोस्कोपी से। ठीक है, कि अगर अपने को वेजाइना के बारे में उसका विजुअलाइजेशन करना है, वेजाइना के को देखना है अपने को, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कॉल्पोस्कोपी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है वेजाइना ऑल्सो नोन एज क्या बोलते हैं, कॉल्पो भी बोलते हैं। वेजाइना को क्या बोलते हैं अपन, ऑल्सो नोन एज कॉल्पो भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पहला वर्ड आपका कंप्लीट हो गया, वेजाइना ऑल्सो नोन एज कॉल्पो। वेजाइना कैसी कैनाल होती है, फाइब्रोमस्कुलर कैनाल होती है। अरे वेजाइना क्या होती है, कैनाल होती है। देखिए कैनाल कैसे होगी आपकी, वो अपन डिस्कस करते हैं। ये हो गया यूट्रस वाला पार्ट, ओके, ये क्या हो गया है, यूट्रस वाला पार्ट। तो ये जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट, ये क्या होती है, कैनाल होती है। ये क्या होती है, एक कैनाल होती है, और ये कैनाल किससे मिलके बनी होती है, फाइब्रोमस्कुलर होती है।
मतलब फाइबर और मसल से मिलके बनी होती है। ये क्या होती है? एक कैनाल होती है, ठीक है। कैनाल किससे मिलके बनी होती है? फाइब्रोमस्कुलर, फाइबर्स और मसल से मिलके बनी होती है। तो वेजाना क्या होता है? इट इज ए फाइब्रोमस्कुलर कैनाल। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका वेजाना के बारे में, वो करते हैं कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द सर्विक्स और वल्वा। अब सर्विक्स और वल्वा के बीच में कम्युनिकेशन चैनल कैसे हो गया वो अपन डिस्कस करते हैं। ये यूट्रस हो गया है, ठीक है। देन नीचे की साइड वेजाना होता है। अब वेजाना की जहां ओपनिंग होती है वो कौन सा एरिया होता है? वो होता है आपका वल्वा। वेजाना की ओपनिंग होती है वो कौन सा एरिया में आ जाता है फिर? अरे वेजाइनल ओपनिंग आपकी किसके अंदर आती है? एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के अंदर आती है, और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन को अपन क्या बोलते हैं? वल्वा ही तो बोलते हैं। तो ये जो ओपनिंग है ये कहाँ शो होगी? आपके वल्वा वाले एरिया के अंदर शो होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को अटैच करने वाला, ठीक है। अब कम्युनिकेशन चैनल जैसे अपन बात करें, मैं आपसे कॉल पे बात कर सकता हूँ, या दो फ्रेंड है आपस में कॉल पे बात करें, तो उसका कम्युनिकेशन चैनल क्या हो गया? उनके सेल फोन हो गए। तो वैसे ही अगर अपन बात करें कि यूट्रस को और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन जिसको वल्वा बोलते हैं, इन दोनों को मिलाने का काम कौन करती है? इन दोनों को अटैचमेंट का काम कौन करता है? तो वो करती है वेजाइना। तो वेजाइना किस किस को? आपके सर्विक्स को। सर्विक्स किसका पार्ट है? यूट्रस का। सर्विक्स और वल्वा, तो इनके बीच में ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ये दोनों आपस में अटैच हो रहे हैं, दोनों आपस में मिल रहे हैं। ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ये कम्युनिकेशन किसकी वजह से हो रहा है? वेजाइना की वजह से हो रहा है। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि जो वेजाइना होता है वो सर्विक्स और वल्वा इन दोनों के बीच में क्या करता है? कम्युनिकेशन का काम करता है, एक दूसरे को अटैच करने का काम करता है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन चैनल होता है किस किस के बीच में? ये सर्विक्स वाला पार्ट हो गया यूट्रस का, और ये वेजाइना हो गया। तो सर्विक्स और आपका जो वल्वा वाला एरिया होता है उसको क्या करता है? दोनों आपस में अटैच रखता है, तो कम्युनिकेशन का काम भी ये करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेंथ ऑफ वेजाइना। अब अपन जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे वेजाइना की लेंथ के बारे में, कि जो वेजाइना होती है उसकी लेंथ क्या होती है, ठीक है। तो एंटीरियरली तो होती है 7 सेंटीमीटर, और आपकी पोस्टीरियरली होती है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। आपकी एंटीरियरली ऊपर की साइड वाली जो आपकी लेंथ होती है वेजाइना की वो कितनी होती है? 7 सेंटीमीटर होती है। लेकिन जो नीचे की साइड की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? आपकी 9 सेंटीमीटर होती है। इसको अपन एक डायग्राम से भी अपन देखेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले समझना आप, अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अगर मैं साइड व्यू लेको फ्रंट व्यू लेता हूं तो अलग चीज आती है। अगर मैं ये साइड व्यू लेता हूं तो आपको वेजाइना कैसा शो होगा? ये यूट्रस वाला पार्ट, ये यूट्रस वाला पार्ट हो गया। ये सर्विक्स वाला पार्ट हो गया। यहां से आपकी ये वेजाइना हो गया। ये क्या हो गया? वेजाइना। और ये वेजाइनल ओपनिंग हो गई। ये क्या होगी? वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। और ये हो गया वेजाइना। ये हो गया यूट्रस। ये यूट्रस का कौन सा पार्ट हो गया? सर्विक्स, ठीक है। अब अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं लेंथ की बात कर रहे हैं। तो एंटीरियरली लेंथ क्या होगी वेजाइना की? वो होगी 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया एंटीरियर पार्ट और ये हो गया पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। दोनों पार्ट हो गए। तो ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये तो होती है 7 सेंटीमीटर। कहां से कहां तक की? यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है 7 सेंटीमीटर होती है। ये तो हो गई एंटीरियर। अब अपन बात करते हैं पोस्टीरियर लेंथ की। तो पोस्टीरियर लेंथ कितनी होती है? तो वो होती है 9 सेंटीमीटर। एंटीरियर ही आपकी हो गई, एंटीरियर जो वॉल होती है उसकी जो लेंथ होती है 7 सेंटीमीटर, पोस्टीरियर की लेंथ हो गई 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ एंटीरियर वॉल इज स्मॉल ड्यू टू द फ्लेक्शन नेचर ऑफ यूट्रस। देखो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो यूट्रस होता है उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? फ्लेक्शन नेचर होता है। फ्लेक्शन नेचर कैसे? ऐसे, ऐसे होता है यूट्रस। तो यूट्रस का फ्लेक्शन नेचर होने की वजह से जो एंटीरियर लेंथ होती है वो छोटी हो जाती है। कैसे हो जाती है वो मैं आपको समझाता हूँ। नॉर्मल कंडीशन अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो गया है, अगर अपन लेंथ चेक करते हैं यहां से यहां तक की लेंथ चेक करते हैं अगर अपन, तो दोनों इक्वल होंगी आपकी, ठीक है। लेकिन अगर मैं हल्का से इसको फ्लेक्स कर दूंगा तो ये वाली लेंथ है वो छोटी हो जाएगी। ये वाली लेंथ छोटी क्यों होगी? क्योंकि इसका क्या हो गया? फ्लेक्शन हो गया। इसके अंदर तो आपकी जो है स्मूथनेस प्रेजेंट होगी, मतलब ढीलापन स्टार्ट हो गया, इसके अंदर ढीलापन हो गया, इसके अंदर टाइटनेस हो गया।
मतलब ये वाली जो वॉल है, ये वाली जो वॉल है ये क्या हो गई है, ढीली हो गई है, ठीक है, मतलब छोटी हो गई है आपकी, क्योंकि ये फ्लेक्शन हो गया आगे की साइड, और ये वाली वॉल है ये टाइट हो गई। तो ये जो एरिया, यहाँ पे जो एरिया था ये फ्लेक्स करने के बाद में ऊपर की साइड चला जाएगा, मतलब इसके अंदर तो क्या होगी, अंदर की तक ये जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं कैसे समझाऊं आपको, ये समझिए आप, दोबारा से समझना इसको। अगर मैं ये नॉर्मली दोनों की ऊपर नीचे की लेंथ चेक करता हूं तो इक्वल होगी, लेकिन इसका मैं फ्लेक्शन कर लिया तो ये वाली लेंथ है वो छोटी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया है, देखो जैसे ही आपका आगे की साइड घुमा है तो ये इसकी साइज छोटी हो गई है, और ये अगर ऐसे घुमा है तो ये वाला ऊपर की साइड खिंचाव करेगा, ये ऊपर की साइड खिंचाव करेगा तो ये वाली वॉल क्या हो जाएगी आपकी, ऊपर की साइड खिंचाव करके लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यही रीजन होता है कि जो एंटीरियर लेंथ होती है वो 7 सेंटीमीटर होती है और पोस्टीरियर 9 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। किसकी वजह से एंटीरियर वॉल छोटी होती है, वो होती है फ्लेक्शन नेचर होता है यूट्रस का, यूट्रस आगे की साइड झुका होगा तो ये वॉल आगे की साइड आ जाएगी, और ये अगर आपका ऐसे झुका हुआ है तो ये वॉल क्या होगी, ऊपर की साइड चढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होती है, ये आपका दोनों के अंदर लेंथ का देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका, ये देखिए आप अगर इस डायग्राम के थ्रू अपन देखते हैं, यूट्रस है, यूट्रस का नेचर देखिए आप, फ्लेक्शन नेचर हो रहा है, ठीक है। ये आपकी एंटीरियर वॉल है वेजाइना की, और ये क्या है, पोस्टीरियर वॉल है, दोनों वॉल हो गई है। एंटीरियर वॉल होती है वो आपकी 7 सेंटीमीटर होती है, पोस्टीरियर वॉल 9 सेंटीमीटर होती है। बिल्कुल आपका फ्लेक्शन नेचर होने की वजह से ये आपकी छोटी हो जाती है, और ये फ्लेक्शन नेचर होने की वजह से ऊपर की साइड और ज्यादा चली जाती है, इसलिए ये क्या हो जाती है, आपकी लेंथ लॉन्ग हो जाती है, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है, ये दोनों लेंथ हो चुकी हैं आपकी एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर 7 सेंटीमीटर, पोस्टीरियर 9 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंगल ऑफ वेजाइना। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एंगल ऑफ वेजाइना। अब यहाँ पे एंगल बनता है वेजाइना के अंदर, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूं, वेजाइना का एंगल कहाँ पे चेक कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली जो लाइन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो वेजाइना का एंगल होता है वहां से आपका क्वेश्चन आता है। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे अपन वेजाइना का एंगल दो टाइप से देखेंगे, एक तो अगर फीमेल है वो क्या है, आपकी सुपाइन पोजिशन में है, मतलब सोरी है, सोती हुई लेटी हुई पोजीशन में है, जिसको अपन कौन सी पोजीशन बोलते हैं, सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। तो एक तो अपन सुपाइन पोजीशन की बात करेंगे, और एक करेंगे अपन इरेक्ट पोजीशन, मतलब आपकी स्टैंडिंग पोजीशन की, खड़ी हुई पोजीशन की अपन बात करेंगे। तो दोनों के अंदर अपन एंगल चेक करेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर फीमेल है वो आपकी एक तो सुपाइन कंडीशन में है या फिर एक स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो उन दोनों पोजीशंस के अंदर जो वेजाना का एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं आपका सुपाइन पोजीशन के अंदर जो फीमेल का जो एंगल बनेगा वेजाना का, वो बनेगा 75 डिग्री का बनेगा, ठीक है, सुपाइन पोजीशन के अंदर। लेकिन अगर अपन बात करें इरेक्ट पोजीशन या फिर आपकी कौन सी पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन आपकी सिटिंग पोजीशन या स्टैंडिंग पोजीशन है, तो इसके ऊपर आपका 45 डिग्री का एंगल बनेगा। और आपका क्वेश्चन यहीं से बनता है कि एंगल ऑफ वेजाइना विद हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आपका कैसा बनेगा, अगर आपको वहां पे आपका दिया हुआ है पोजीशन के अकॉर्डिंग पूछा है तो आपको दोनों के अकॉर्डिंग राइट आंसर करना है। कैसे, अगर आपसे पूछ ले कि एक फीमेल है उसके वेजाना का अगर अपन एंगल चेक करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, और फीमेल कौन सी पोजीशन में है, सुपाइन पोजीशन में, तो वहां पे आपको राइट आंसर क्या करना है, आपका 75 डिग्री, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछता है एक फीमेल है उसके वेजाना के एंगल की अगर अपन बात करें, और वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन से अपन है वो एंगल चेक करेंगे, और फीमेल क्या है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो वहां पे कैसा होगा आपका, तो वो होगा 45 डिग्री का। और अगर आपको कोई भी पोजीशन नहीं दी गई है, कोई भी पोजीशन नहीं दी गई है, और आपसे पूछा है एंगल ऑफ वेजाइना विद हॉरिजॉन्टल लाइन, मैं फिर से बोल रहा हूं कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी पोजीशन आपसे नहीं पूछी गई है, क्वेश्चन के अंदर पोजीशन का नाम ही नहीं है, केवल ये लिखा हुआ है एंगल ऑफ वेजाइना विथ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पे वेजाइना का एंगल क्या होगा, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को देनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, 45 डिग्री को। अगर आपका कोई भी पोजीशन नहीं दी गई है, क्वेश्चन के अंदर कोई पोजीशन नहीं है, अगर क्वेश्चन के अंदर कोई भी पोजीशन नहीं दी गई है, तो आपको राइट आंसर क्या करना है, 45 डिग्री, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आपको क्या करना है, रखना है। अगर आपको कंडीशन के अंदर पोजीशन नहीं दी गई है तब की बात कर रहा हूं मैं, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ वेजाइना। अब वेजाइना के डेवलपमेंट की बात करेंगे, जो वेजाइना का डेवलपमेंट होता है वो किससे होता है, वो चीज अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो वैसे अगर आपसे पूछता है, वैसे अगर नॉर्मली आपसे पूछता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, देखो यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे, मैं ऑलरेडी इसको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, अगर आपसे एक वर्ड में पूछता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बस ये पूछता है कि इसका फॉर्मेशन कौन सी जर्म लेयर से होता है, तो आपको बता देना है मेसोडर्म से होता है। ठीक है, फिर आपका अगर पूछ ले कोई भी ऑर्गन का नाम लेके, जैसे आपसे पूछ ले कि वेजाइना का जो फॉर्मेशन है या डेवलपमेंट है वेजाइना का, वो कौन सी जर्म लेयर से होता है, कौन सी जर्म लेयर से होगा, तो आपको बता देना है मेसोडर्म से। देखो दो टाइप से क्वेश्चंस बन गए ना आपके। एक तो अगर आपका पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंदर दोनों आपके ऑर्गन्स आ जाते हैं, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। लेकिन यहाँ पे अपन बात करें इंटरनल जेनिटल ऑर्गन, और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में भी आपको अगर एक ऑर्गन उठा लेता है, कोई भी ऑर्गन उठा लेता है, या तो वेजाइना या यूट्रस या फेलोपियन ट्यूब या ओवरी, तो यहाँ पे कौन सा ऑर्गन की बात कर रहा हूं मैं, वेजाइना की। तो वेजाइना का फॉर्मेशन कौन सी जर्म लेयर से होता है, तो मेसोडर्म से होता है। याद रखना, कोई कंडीशन नहीं है, सिंपली पूछा है आपका कि वेजाइना का फॉर्मेशन कौन सी जर्म लेयर से होता है, तो आपको बता देना है मेसोडर्म से। ये जर्म लेयर क्या है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ड्यूरिंग यूट्राइन लाइफ के अंदर जो एम्ब्रियो होता है आपका, उसके अंदर क्या होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स का जो फॉर्मेशन होता है वो एक जर्म लेयर से होता है। ठीक है, जैसे आपकी तीन जर्म लेयर होती हैं, कौन कौन से, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन तीनों जर्म लेयर से पूरी बॉडी का क्या होते हैं, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछता है ओनली फॉर वेजाइना के बारे में पूछता है, एक वर्ड के अंदर की वेजाइना का फॉर्मेशन कौन सी जर्म लेयर से हुआ, तो आपको मेसोडर्म बताना है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको कंडीशन दे दे कि वेजाइना का जो अपर 1/3 पार्ट होता है उसका फॉर्मेशन कौन सी जर्म लेयर से होता है, या फिर लोअर 2/3 पार्ट होता है। देखो यहाँ पे अगर आपसे ये पूछ ले कि फॉर एग्जांपल ये यूट्रस हो गया है, ये वेजाइना हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि वेजाइना का अपर 1/3 पार्ट होता है, उसका फॉर्मेशन कौन सी जर्म लेयर से होता है, तो आपको बता देना है एक्टोडर्म से होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 2/3 पार्ट आपका वेजाइना का फॉर्मेशन कौन सी जर्म लेयर से होता है, मेसोडर्म से होता है। अगर ये आपको कंडीशन देता है तब की बात है। सिंपली अगर पूछता है कि वेजाइना का जो डेवलपमेंट है वो कौन सी जर्म लेयर से होता है, कोई टर्म कंडीशन नहीं है, तो मेसोडर्म आपको राइट आंसर करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कंडीशन दी गई है कि वेजाइना के अपर 1/3, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वेजाइना के अपर 1/3 पार्ट का फॉर्मेशन कौन सी जर्म लेयर से होता है, तो आपको बता देना है एक्टोडर्म से, इसका फॉर्मेशन एक्टोडर्म से होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछता है 2/3 पार्ट, नीचे वाला जो लोअर पार्ट होता है उसका फॉर्मेशन कौन सी जर्म लेयर से हुआ है, तो वो आपको बता देना है मेसोडर्म से। ये तो हो गया अगर आपको क्वेश्चंस के अंदर ये वाली कंडीशन दी हुई है तब की बात कर रहा हूं मैं, है ना। कोई भी कंडीशन नहीं है तो वेजाइना का फॉर्मेशन कौन सी जर्म लेयर से होता है, मेसोडर्म से। नेक्स्ट यहाँ पे है वेजाइना इज डेवलप फ्रॉम साइनोवेजाइनल बल्ब। ये साइनोवेजाइनल बल्ब से क्या होती है, इसका डेवलपमेंट होता है। और ये साइनोवेजाइनल बल्ब किसका होता है, मुलेरियन डक्ट का। मैंने आपको बताया था मुलेरियन डक्ट किसका फॉर्मेशन करती है, आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो ये जो मुलेरियन डक्ट होती है इसके अंदर एक साइनोवेजाइनल बल्ब बनता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है। वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आगे जाके किसका फॉर्मेशन करती है, वेजाइना का। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार बना हुआ है और एम्स में पूछा हुआ है बहुत बार कि जो वेजाइना होता है उसका डेवलपमेंट किससे होता है, तो वहां पे आपके ऑप्शन में मिलेगा साइनोवेजाइनल बल्ब। ठीक है, साइनोवेजाइनल बल्ब। ठीक है, और ये साइनोवेजाइनल जो बल्ब होता है ये किससे बना होता है, आपकी मुलेरियन डक्ट से। ये साइनोवेजाइनल बल्ब किसका पार्ट होता है, मुलेरियन डक्ट का पार्ट होता है। और मुलेरियन डक्ट क्या करती है, पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या करती है, आपका फॉर्मेशन करती है। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो वो कौन सी होती है, आपकी वॉल्फियन डक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुलेरियन डक्ट आपसे पूछा है तो मुलेरियन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इस मुलेरियन डक्ट के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, साइनोवेजाइनल बल्ब बोलते हैं। और ये साइनोवेजाइनल बल्ब आगे चल के किसका फॉर्मेशन करता है, वो करता है वेजाइना का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है वेजाइना डेवलप फ्रॉम साइनोवेजाइनल बल्ब। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं ब्लड सप्लाई कि जो आपका वेजाइना होता है उसको ब्लड सप्लाई किस किस से होती है। ठीक है, आर्टरी कौन सी होती है और वेन कौन सी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्लड सप्लाई के अंदर अपन डिस्कस करते हैं, एक तो आर्टरी की अपन बात करते हैं। ठीक है, किसकी अपन बात करते हैं, आर्टरी। तो वेजाइनल आर्टरी, आर्टरी अगर आपसे पूछे तो कौन सी होती है, वेजाइनल आर्टरी।
ये जो वेजाइनल आर्टरी होती है किसका पार्ट होती है? इंटरनल इलियक आर्टरी का। अरे वेजाइनल आर्टरी होती है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अगर ये यूट्रस है, नीचे की साइड वेजाइना है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है आपकी इलियक, इंटरनल इलियक आर्टरी। कौन सी? इंटरनल इलियक आर्टरी। ये इंटरनल इलियक आर्टरी किसको सप्लाई करती है? किसके थ्रू? वेजाइनल आर्टरी के थ्रू, वेजाइनल आर्टरी, ठीक है। वेजाइनल आर्टरी के थ्रू कहां जाता है ब्लड? वेजाइना के अंदर। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछता है ब्लड सप्लाई के अंदर आर्टरी कौन सी होती है जो आपके वेजाइना को ब्लड सप्लाई करती है, तो वेजाइना का कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है? वो करती है वेजाइनल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। और वेजाइनल आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? वो होती है इंटरनल इलियक आर्टरी की। मेन आपकी ब्रांच होगी इंटरनल इलियक आर्टरी, और उस इंटरनल इलियक आर्टरी से क्या निकलती है? आपकी वेजाइनल आर्टरी निकलती है, ठीक है। ये तो हो गई आर्टरी की बात। अगर आपसे पूछता है तो वेन कौन सी होती है, मतलब ड्रेनेज किसके अंदर होता है, तो वो होता है वेजाइनल वेन। आपको दोनों याद रखना है, दोनों वेजाइना से रिलेटेड है, ठीक है। अदर कोई नेम आपको नहीं दिया है यहाँ पे, केवल वेजाइना से रिलेटेड है। वेजाइना की आर्टरी कौन सी होती है? वेजाइनल आर्टरी। और वेजाइना में वेन कौन सी होती है? वेजाइनल वेन होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, ये जो किसकी ब्रांच होती है? ये भी होती है आपकी इंटरनल इलियक वेन की ब्रांच होती है। फॉर एग्जाम्पल ये बीच में क्या हो गया? वेजाइना हो गया, यहाँ पे आपकी है इंटरनल इलियक आर्टरी, यहाँ पे है आपकी इंटरनल इंटरनल इलियक वेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी आर्टरी क्या करती है? वेजाइना को ब्लड सप्लाई करती है, और वेजाइना का ड्रेनेज कहाँ होता है? वो होता है इंटरनल इलियक वेन के अंदर। यहां से ब्लड ऐसे आता है, यहां से ब्लड आता है, ठीक है, ये आर्टरी के अंदर जाता है। आर्टरी कौन सी है? और वेजाइनल आर्टरी, वेजाइनल आर्टरी। ये ब्लड कहाँ चला गया? वेजाइना के अंदर आ गया। फिर इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है या ड्रेनेज होता है वो कहाँ होता है? वेजाइनल वेन के थ्रू। ये कौन सी है? वेजाइनल वेन। और वेजाइनल वेन के थ्रू कहाँ चला जाता है आपका? इंटरनल इलियक वेन के अंदर, ठीक है। तो इंटरनल इलियक आर्टरी से ब्लड आता है वेजाइनल आर्टरी में, वेजाइनल आर्टरी से वेजाइना के अंदर, और वेजाइना से ड्रेनेज होता है वो होता है आपका वेजाइनल वेन के थ्रू, और वो जाता है इंटरनल इलियक वेन के अंदर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसका मैं आपको एक डायग्राम भी दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए आप। यहाँ पे अपन बात करते हैं, ये क्या है आपकी, ये जो आपकी ये जो स्ट्रक्चर है, इति स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर किसकी है? इंटरनल इलियक आर्टरी की। ये क्या है आपकी? इंटरनल इलियक आर्टरी है। और इस इंटरनल इलियक आर्टरी से क्या निकल रही है? वो निकल रही है वेजाइनल आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी से क्या निकल रही है? वेजाइनल आर्टरी। और ये क्या हो रहा है? किसको ब्लड सप्लाई हो रही है? वेजाइना को ब्लड सप्लाई हो रही है। अगर आप यहाँ पे आपका ओवरी से पूछता है, तो ओवरी सॉरी यूट्रस का पूछता है, तो यूट्रस की जो ब्लड सप्लाई वो भी कहाँ से होती है? यूट्राइन आर्टरी के थ्रू होती है। और ये यूट्राइन आर्टरी कहाँ से निकलती है? वही आपकी इलियक आर्टरी से। तो इलियक आर्टरी से आपकी दो आर्टरीज निकलती हैं, इलियक आर्टरी से आपकी दो निकलती हैं ब्लड सप्लाई के टाइम पे। एक तो निकलती है आपकी, वो निकलती है वेजाइनल आर्टरी। तो वेजाइनल आर्टरी तो क्या करती है आपकी, देखो यहाँ पे नीचे की साइड दिख रहा होगा, वेजाइनल आर्टरी जा रही है और किसको ब्लड सप्लाई कर रही है? वेजाइना को ब्लड सप्लाई कर रही है। इधर से निकल रही है आपकी यूट्राइन आर्टरी और किसको ब्लड सप्लाई कर रही है? यूट्रस को ब्लड सप्लाई कर रही है। अगर ओवरी से पूछता है तो ओवरी की क्या होती है आपकी? वो होती है ओवेरियन आर्टरी। ओवरी की अगर आपसे पूछता है तो ओवेरियन आर्टरी, ठीक है। ये आपकी ओवरी के अंदर क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है। तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ इनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ वेजाइना के बारे में। तो वेजाइना को ब्लड सप्लाई कौन सी करती है? आपकी वेजाइनल आर्टरी। और ये किसकी ब्रांच होती है? वो होती है इंटरनल इलियक आर्टरी की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नर्व सप्लाई। ये हो गई आपकी ब्लड सप्लाई की बात हो गई। अब जो अपन बात करेंगे वो करेंगे नर्व सप्लाई के अंदर, कि जो वेजाइना होता है उसके अंदर जो नर्व सप्लाई होती है वो किस किस से होती है और कैसे होती है, वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो वेजाइना होती है, देखो यहाँ पे भी आपका लोअर एंड अपर दोनों पूछेगा, सॉरी यहाँ पे आपका पूछेगा कि जो वेजाइना होता है, यहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि जो वेजाइना होता है उसके अगर अपन बात करते हैं तो लोअर 1/3 जो पार्ट होता है वेजाइना का, कौन सा? लोअर 1/3। ये जो नीचे वाला पार्ट होता है वेजाइना का, इसके जो नर्व सप्लाई होती है वो किससे होती है? पुडेंडियल नर्व से होती है। जो पुडेंडियल नर्व होती है उससे क्या होती है? और ये जो पुडेंडियल नर्व होती है किसकी ब्रांच होती है? सोमेटिक ब्रांच। सोमेटिक नर्व की क्या होती है? आपकी ब्रांच होती है। तो अगर आपसे पूछता है कि जो वेजाइना होता है, ये लोअर जो वेजाइना होता है, लोअर वेजाइना का जो आपको नर्व सप्लाई होती है, इस लोअर वेजाइना की जो नर्व सप्लाई होती है वो किससे होती है? आपकी पुडेंडल नर्व से होती है, ठीक है। क्वेश्चंस के अंदर काफी बार बना है।
या फिर आपका पूछ सकता है अगर लोअर वेजाना की बात करूं तो इसके अंदर क्या आ चुके हैं आपके नीचे की साइड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन भी आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर अपन आपसे पूछ लेता है कि एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन या फिर जो वल्वा होता है उसको जो नर्वस सप्लाई होती है वो किससे होती है, पुडेंडल नर्व से होती है। और ये जो पुडेंडल नर्व होती है इसलिए अपन एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन को क्या बोलते हैं, पुडेंडम भी बोलते हैं, इसी वजह से अपन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो वेजाइना का जो लोअर पार्ट होता है, वेजाइना का जो लोअर पार्ट होता है उसको जो नर्वस सप्लाई होती है वो कौन सी होती है, पुडेंडल नर्व होती है। और ये जो पुडेंडल नर्व होती है किसकी ब्रांच होती है, सोमेटिक ब्रांच होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी आपका जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर आपको पूरा डिटेल के अंदर इसको समझाया जाएगा कि ये किस किस की ब्रांच होती है, कैसे क्या होता है इसके अंदर, ये सारी चीजें आपको नर्वस सिस्टम के अंदर डिस्कस की जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेजाइना की। अगर अपन बात करें ओनली पेन सेंसिटिव पार्ट ऑफ वेजाइना, वेजाइना के अंदर पेन सेंसिटिव पार्ट कौन सा होता है, लोअर 1/3 पार्ट। जो वेजाइना के अंदर जो पेन सेंसिटिव जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, लोअर 1/3 पार्ट होता है, जिसके अंदर कौन सी नर्वस सप्लाई प्रेजेंट होती है, आपकी पुडेंडल नर्वस सप्लाई प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो वेजाइना के अंदर यही सेंसिटिव पार्ट होता है जो पेन को सेंसेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर अपन बात करें टू डिक्रीज पेन पुडेंडल ब्लॉक एनेस्थेसिया यूज। अगर आपको क्या करना है, लोअर पार्ट के अंदर, वेजाना के लोअर पार्ट के अंदर आपको क्या करना है, पेन को कम करना है, डिक्रीज पेन। अगर पेन को कम करना है तो अपन क्या यूज करते हैं, पुडेंडल ब्लॉक एनेस्थेसिया क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्वेश्चंस में बना हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन ये है कि नर्वस सप्लाई में अपन बात करते हैं, मतलब वेजाइना के जो लोअर पार्ट होता है उसके अंदर पेन सेंसेशन वाला पार्ट होता है और उसके अंदर पेन हो रहा है, तो ड्यूरिंग द लेबर अपन क्या करते हैं, ये जो पेन है अपने को कम करना है। ये लेबर की मैं बात कर रहा हूँ, लेबर की जो प्रोसेस होती है डिलीवरी के टाइम, ठीक है, लेबर की जो प्रोसेस होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वहां पे आपका क्वेश्चन बनता है ये वाला कि आपका जो वेजाना का लोअर 1/3 पार्ट होता है उसके अंदर पेन हो रहा है लेबर के टाइम पे, तो उस पेन को अपने को कम करना है, तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं पुडेंडल ब्लॉक एनेस्थेसिया यूज करते हैं। अब पुडेंडल ब्लॉक एनेस्थेसिया क्या होता है इसके बारे में अपन पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना याद रखो कि वेजाना का जो लोअर 1/3 पार्ट होता है ये कैसा पार्ट होता है, पेन सेंसिटिव पार्ट होता है। और लेबर के टाइम में इसी पार्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है, पेन देखने को मिलता है, और उस पेन को अपने को क्या करना है, कम करना है। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, लेबर के टाइम में जो लोअर 1/3 पार्ट वेजाना के अंदर पेन देखने को मिल रहा है उसको अगर अपने को कम करना है, उस पेन को अपने को रिड्यूस करना है, उसको अपने को डिक्रीज करना है, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं पुडेंडल ब्लॉक एनेस्थेसिया क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब ये पुडेंडल ब्लॉक एनेस्थेसिया क्या होता है इसके बारे में अपन पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना याद रखो कि जो नर्वस सप्लाई होती है वो कौन सी होती है, 1/3 लोअर 1/3 को वो होती है पुडेंडल नर्व, और ये सेंसिटिव होता है पेन के लिए, पेन के लिए सेंसिटिव होता है, इसीलिए आपकी लेबर के टाइम में पेन देखने को मिलता है वो इसी पार्ट में देखने को मिलता है, और उस पेन को कम करने के लिए पुडेंडल ब्लॉक एनेस्थेसिया यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये देख लीजिए, आपको मैं दिखाता हूं कि आपका जो पुडेंडल ब्लॉक एनेस्थेसिया, सॉरी मैं आपको दिखाता हूं पुडेंडल नर्व की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, अपन बात करेंगे पुडेंडल एनेस्थेसिया ब्लॉक की भी अपन बात करेंगे कि कौन कौन सा अपन एनेस्थेसिया यूज करते हैं पुडेंडल नर्व को ब्लॉक करने के लिए या पेन को कम करने के लिए, वो मैं अभी उस चीज के बारे में मैं आपको समझाया है, पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे उसको भी। पहले आप इतना समझ लीजिए कि जो पुडेंडल नर्व होती है ये क्या है, आपकी पुडेंडल नर्व होती है। ये जो आपको येलो येलो जो दिख रही है ये क्या होती है, पुडेंडल नर्व होती है। और ये जो पुडेंडल नर्व होती है ये कौन कौन से पार्ट को कवर करती है, आपके जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होते हैं उनको क्या करती है, नर्व सप्लाई करती है, और इसके अलावा जो वेजाना का लोअर 1/3 पार्ट होता है उसको भी क्या करती है, नर्व सप्लाई करती है। तो ये जो आपको येलो कलर के अंदर जो दिख रही है, येलो कलर की जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये किसकी स्ट्रक्चर है, पुडेंडल नर्व की स्ट्रक्चर है। तो ये जो पुडेंडल नर्व होती है ये आपके एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन को क्या करती है, नर्व सप्लाई करती है, और इसके अलावा जो वेजाना का लोअर 1/3 पार्ट होता है उसको भी क्या करती है, नर्व सप्लाई करती है। तभी आपने देखा होगा कि डिलीवरी के टाइम पे या लेबर के टाइम पे क्या होता है, वेजाना का जो लोअर 1/3 पार्ट होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा पेन देखने को मिलता है। उस लोअर 1/3 पार्ट वेजाना के पेन को कम करने के लिए अपन एनेस्थेसिया यूज करते हैं, और उस एनेस्थेसिया के थ्रू क्या करते हैं अपन, इस जो नर्व होती है, ये जो पुडेंडल नर्व होती है इसको ब्लॉक कर देते हैं ताकि पेन का सेंसेशन नहीं होता है और पेन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि ये क्या करती है आपकी, ये जो पार्ट होता है वेजाना का जो लोअर 1/3 पार्ट होता है वो क्या करता है, पेन का सेंसेशन करता है, सेंसिटिव पार्ट होता है, और पेन हल्का सा भी पेन होगा तो वो आपको शो करेगा कि पेन हो रहा है।
और लेबर के टाइम पर तो सिंपल सी बात है, बेबी बाहर एक्सपेल आउट होगा तो बेबी का हेड भी बाहर निकलेगा, तो फीमेल के अंदर पेन ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अपने को उस पेन को कम करना है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इस ब्लॉक कर देते हैं, इसको ब्लॉक कर देते हैं, इस नर्व को क्या कर देते हैं अपन, ब्लॉक कर देते हैं, मतलब एनेस्थेसिया दे देते हैं। तो ये नर्व क्या करती है, आपके काम नहीं करती है और वहां पे आपको पेन है वो कम देखने को मिलता है। तो वो सारी चीजें अपन है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो आपका एनेस्थेसिया होता है वो कौन सा एनेस्थेसिया होता है, क्या यूज करते हैं, कहाँ पे लगाते हैं। तो अपन जो पुडेंटल ब्लॉक एनेस्थेसिया है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। यहां तक अपन ने है वो नॉर्मल इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं अपन वेजाना के अंदर। अब एक क्लास और होगी जिसके अंदर अपन वेजाना के अंदर पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, इसी को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे कि इसके अंदर, इस पुडेंटल नर्व के अंदर अपन कौन सा एनेस्थेसिया यूज करते हैं और इसको अपन ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से फीमेल के अंदर पेन कम हो जाता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। और अगर आपको समझ में नहीं आया है कोई भी पॉइंट तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।